हेलो गाइस। ये एस बी आई पी ओ का प्रैक्टिस मॉक का एक लाइव मॉक टेस्ट है। इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट मॉक। आई एम रेडी टू बिगन। फुल स्क्रीन F11। ठीक है, ये पैसेज खुला है तो मैं भी नहीं देखूँगा। हे डे मीनिंग क्या होता है वैसे? पीक हो सकता है इसका प्रोबेबली। कोलाइड, कोमेंस, को एग्जिस्ट करना, कन्वीन, कॉमर्स, कमेंट, कंप्लीट करना। इसके पैसेज के रेफरेंस में कोलाइड कहीं दे रखा है क्या? 90 मेजरमेंट स्पीसीज कोलाइड। को एग्जिस्ट होगा फिर तो मेरे भाई। इंडियन रोड सेफ्टी कैंपेन इज द रोड सेफ्टी इनिशिएटिव टू सॉल्व अ ट्रस्ट ऑफ सॉल्व टू सॉल्व होगा मेरे हिसाब से। अ ट्रस्ट स्टार्टेड। वर्ड इंटेलिजेंस पूछा गया है। ऑटोमेशन इज ऑलरेडी प्लेज सिग्निफिकेंट। एक के साथ तो तीन आएगा, चार के साथ पाँच आ सकता है क्या? टू ऑल्टर, टू कंटिन्यू टू ऑल्टर द जॉब लैंडस्केप। ठीक है। इनोवेटर्स एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चार के साथ दो आ जाएगा। द वर्ल्ड आर वर्किंग। तीन के साथ पाँच आ जाएगा। दे विल बी investigated to perform intermediate tasks that require no skill whatsoever. They will be allowed to perform menial tasks that require no skill. A few months ago, when it came to bringing aboard New York headquarter PE firm Blackstone, नहीं होगा इसका। बी का कुछ देख सकता है क्या? The acquisition and the stake sale in under 2 months come at a time, नहीं हो सकता। सी के साथ देख ले जरा। Otherwise study by Google KPN India state the online education। सी के साथ ई हो सकता है। रमेश felt the example of what cloth to wear for the occasion। Pondered the question of what pity it felt। Scotland has a plan। रिवाइटलाइज ही होगी। इंटरचेंज। प्राइवेट स्पेस आर द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल आर द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन while देख पहली बार तो दो के साथ पाँच आएगा। प्राइवेट मोस्ट प्राइवेट व्हीकल एक के साथ तो तीन आएगा क्या? चार के साथ पाँच आ सकता है क्या? यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाइल मास ट्रांजिट रिप्रेजेंट, यही होगा। इन 2021 द दुबई म्यूनिसिपैलिटी हैड आस्क्ड रेसिडेंट नॉट to hang their laundry on their balconies to maintain the city's aesthetics। Not to hang their laundry on their, नो ही लग रहा है तो मेरे को यार। हंग का मेरे को डाउटफुल लग रहा था वैसे। सम सिटीज हैड ब्लास्टेड देयर कैपेबिलिटी रिपोर्ट्स देयर। स्ट्रेंथर आएगा। ऑगमेंटेड एक तीन आएगा। देयर गलत है इसमें।
दी लैंडस्लाइड, सिवियर लैंडस्लाइड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ए के साथ सी आएगा। ए, द सिवियर लैंडस्लाइड अकर्ड इन, सी के साथ बी, त्रिपुरा एरिया, एरिया आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट meant एरिया आइडेंटिफाइंग द गवर्नमेंट, डी आना चाहिए हिसाब से, तो सी बी ए, डिस्पाइट द गवर्नमेंट, डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स the severe landslide occurred in Tripura area despite the government susceptible identifying areas। भाई फिर तो ई के साथ डी आएगा। डी के साथ ई आएगा फिर तो। आई थिंक माई early experience gave me the self confidence that I could go into different environment and become successful। एक साथ डी आ सकता है। Mark built her reputation as a quiet networker, someone who prefers to some media publicity and focusing on 25 years after the whole of the result could also have a far-reaching implication। द रिजल्ट सी के साथ एफ हो सकता है क्या? सी के साथ डी तो कुछ है ही नहीं। सी एड्रेस है, क्लियर सिग्नल। बी के साथ डी हो सकता है फिर? नहीं, सी के साथ कुछ होगा फिर। द रिजल्ट वुड बी a far-reaching implication, a clear signal of। कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मेरा एक कॉल आ गया था। द मार्केट द रिजल्ट could also have a far-reaching implication, a clear signal for her leader। सी के साथ डी हो सकता है क्या? सी के साथ ई हो सकता है क्या? सी के साथ डी लग रहा है मेरे को। द राइज ऑफ इकोनॉमिकली एडवांस यूरोपियन स्टेट्स eventually change men। टू थर्ड लग रहा है मेरे को इसका आंसर। साउथ कोरिया इज़ वेरी इंटरप्रेट ट्रेवलर्स ड्रीम केम ट्रू विद ड्रास्टिक लैंडस्केप एंड मेरे को तो भाई बी लग रहा है इसका, काफ़ी वियर्ड सा लग रहा है ये। स्कूल इंस्पेक्टर रिपोर्ट्स प्रोवाइड their infrastructure, government school at Rohini was and needed improvement, would join the infrastructure नहीं होगा, polarize, prove rowdy and needed। खराब मतलब वही होगा मेरे हिसाब से तो यार। The ongoing trade friction between China and US has undoubted impacted भाई मेरे को तो सारे लग रहे हैं इसको। हैज़ impacted 2-3 होगा, 2-3 by the species can continue to find by reduce the species by ensuring can continue to find appropriate result। सी हो सकता है क्या सेकंड? appropriate we may reduce the number of we may
वी में रिड्यूस, थर्ड में डी आ सकता है। एज अ रिफ्यूजी ऑन अ ग्लोबल impact on the climate. Dipanshu Arora boasted his venture when recently he started to look to raise fund. He wasn't sure he would interest for much. बी के साथ डी आ सकता है अगर इसमें है तो। नॉट जस्ट टू हैज़ बीन ऑइंग नहीं हो सकता। ए के साथ कुछ आएगा। वेंचर पुट डी हिज वेंचर ही wasn't श्योर नहीं हो सकता। ए के साथ क्या हो सकता है? एफ। ए के साथ ई आ जाएगा। ठीक है, ये मैं यूज़ कर लूँगा, मतलब बाद में कर लूँगा ऑब्वियसली। मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ, मुझे पता लग रहा है, बताया बेस। एक दो लग रहा है मेरे को, है केवल दो होगा। Multivitamins have been the talk of the town with people popping the colorful pills to boost. People pooping the colorful pills to boost. No लग रहा है मेरे को तो भैया। It is unseveral that the states in the northeast are keen on accelerating an project to uplift our region. ठीक है। The past few years have been tough. In 2026, it had become the darling of startup ecosystem. Valuation of B के साथ E हो सकता है। The New Delhi headquarter company promoted by telecom diagnostic medicine, a venture of नहीं, ये नहीं होगा। When it become नहीं, in the it had become a darling of the startup. भाई बी के साथ डी भी हो सकता है मेरे हिसाब से तो भैया। बी के साथ ई। यही लग रहा है मेरे को तो भैया। अब भैया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज देयर हैव बीन ऑलमोस्ट। सी गलत है मेरे भाई। यू आर नेवर टू यंग और ओल्ड टू लर्न and a new skill you need to learn as a beginner, and some matter that your reason for taking lesson. ठीक है। in being support to your homes into your home we are confined में सारा तीन का तो एक होगा, दो का चार हो सकता है। we are missing a normal life, दो का चार हो जाएगा। The US government has issued a path-breaking report on the impact. दो के साथ तो तीन हो जाएगा तुम्हारा, दो के साथ तीन इकलौता यही है। हमें ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। किससे स्टार्ट करना है वैसे मेरे को? भाई मुझे एक बार वो देखना तो पड़ेगा, ये मेरा कुछ ना कुछ तो छूटेगा, ये तो मुझे दिख गया है इसमें। ही डे मतलब क्या हो सकता है? मतलब पी की होगा मेरे हिसाब से तो इसका आंसर। अभी पहले मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कुछ हो जाए तो, ये मेरे को ज़्यादा बेटर फील करेगा। टू होमलेस पॉपुलेशन ऑफ यूएस ग्रू लास्ट ईयर फॉर द 4th year in a row. The number released by the department has do not reflect the impact of pandemic. Also more than the number released by सेकंड मेरे हिसाब से क्यों ही होगा। ठीक है। Also more than children were homeless during the once a year count.
She called a number at a devastating end. She called the numbers. किसने बोला है? तो भाई टी के साथ तो वी नो द पेंडेमिक हैज मेड द हमलेस वर्ड्स ऐसी सिक्योरिटी, ठीक है, यू के साथ टी आ जाएगा. ऑल्सो मोर देन पर हमलेस कनेक्शन ये आर हो सकता है तुम्हारा. ऑन सिंगल लाइन जर्नी देयर वर मोर देन. She called. क्यों? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भैया इन लोगों ने वही दे दिया है बस. ये भी तो हो सकता है ना इसका. वैसे हो तो सकता है वैसे क्यों के बाद नंबर रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ हाउस. भी नो ज़रा पेंडेमिक है ओनली. भाई ये लग रहा है मेरे को. भाई गलत है मेरे हिसाब से. तो यही आएगा क्यू आर. सेकंड मेरे हिसाब से आ रही होगा. थर्ड तुम्हारा पता नहीं है. फोर्थ तुम्हारा यू होगा. फिफ्थ तुम्हारा टी होगा. सिक्स्थ आखिरी तुम्हारा टी होगा ना. हाँ 33 32 देखिए ज़रा, मैंने गलत कर दिए सारे. फिफ्थ पी क्यू आर एस यू टी आ रहा है, ठीक है. फिफ्थ क्या है तुम्हारा? यू आ जाएगा तुम्हारा. 30. फोर्थ क्या हो जाएगा तुम्हारा? एस. 29 क्या हो जाएगा तुम्हारा जो है थर्ड? आर. फोर्थ क्या और सेकंड क्या हो जाएगा? क्यू. थर्ड क्या हो जाएगा? आर. फोर्थ क्या हो जाएगा? क्यू. फोर्थ पी क्यू आर एस ही होगा इसका तो, ठीक है. फिफ्थ यही लग रहा है मेरे को तो कंफ्यूजन में. इस पर आउटकम ऑफ द फाइंडिंग आउट प्लेटेड ड्राइविंग. भाई ये नहीं कह सकता. इसमें कोई इजी क्वेश्चन पूछा हो तो मैं कर सकता हूँ. वैसे तो फॉलोइंग नॉट ए कॉन्सिक्वेंस स्पॉट आउट पॉपुलेशन क्रैश बिगन इन 1980. नॉट ए कॉन्सिक्वेंस. रेडिकल एनवायरमेंट. ये गलत लग रहा है मेरे को. पता नहीं, मेरे को कई चीज़ डाउटफुल तो लग रही हैं.
अब जो भी है कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मुझे कुछ तो चूज़ करना ही था, तो मैंने वो चूज़ कर लिया जो मेरे को सही लगा। अब ये क्वेश्चन बेसिक है तो मैं इसको कर लूँगा, अभी मैं यही करने वाला। पहले मैं ये स्टार्ट कर लेता हूँ। 50% ऑफ 400, 30% 18 माइनस एक्स, ये इसका मतलब क्या ये होता है क्या, एक्स परसेंटेज ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा इस आइकन का? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसे। छोड़ दे, मैं अभी डिस्कवरी करने बैठा नहीं हूँ वैसे। मैं इस आइकन का मुझे मतलब नहीं पता। 1438 माइनस 3 हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड टाइम हुआ मेरे साथ, मैंने वो चीज़ चेक नहीं करी, गलती है मेरी। 324 माइनस 25% ऑफ तो 106, ठीक है। तो 100 माइनस कर देगा 218, और यहाँ जाएगा मेरा 36 गया, इसमें मेरा 22 हो जाएगा। जैसे मेरा 22 होगा ये 240 हो जाएगा तुम्हारा। 240 कुछ होता है क्या? 240 नहीं होगा, 198 होगा, 14 हो सकता है। ये मेरे को दे रखा है 60%, 6 नाम 54, 25%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 150, 16 160 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 400 इज इक्वल टू 540। 540 तुम्हारा यहाँ हो गया सीधा, 5 ये हो गया तुम्हारा 40% हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं ये अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, ये मैं वैसे भी स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें वैल्यू थोड़ी सी वियर्ड दे रखी है। मैं ये देख लेता हूँ ज़रा। 147 प्लस माइनस 28 और 14, 294 दे रखा है मुझे, ठीक है। तो ये क्या आ सकता है मेरा 17 17 17 18 8 17 56 होगा, ये 16 यही होगा इसका, 2 कर दे 8 9.5 और 16 6 96 तो होगा नहीं। 12 अट्ठे हो सकता है क्या? नहीं। 14 अट्ठे हो सकता है, ये 112 होता है, कोई रिलेशन नहीं होगा किसी के अंदर। ये मेरे को दे रखा है कि 56 आ रखा है तुम्हारा, 56 दिया 5 से 168 आ रखा है मेरा। इसमें तो प्लस माइनस आ रखा होगा पक्का। 13 आ रखा है, 18 11 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और 168 है ना? हाँ 168 का कितना होता है? 84। 14 हो सकता है क्या इसके अंदर? 14 12 भी नहीं हो रहा मेरा, 13 आ रहा है। ये अजीब सा 13 कैसे आ रहा है? ये 21 और 8 ही होगा, हाँ 3 7 2.66। यहाँ मेरे को दे रखा है 144, 16 निम्मा हो सकता है ये, 4.5 और 8, तो इसका भी कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा है वैसे। ये क्वेश्चन थोड़ी सी हार्ड लेवल के आ जाते हैं। 110 10 11 5 5.5 90 180 180 दे रखा है तो मैं 20 निम्मा 4 2.25 और 5। ये तो मेरा बड़ा है, पहली बार एक्स बड़ा निकला है मेरा। होता है ना जैकपॉट मिल गया भैया, तो ऐसा फील हुआ मुझे, कुछ तो बड़ा निकला भाई। ये क्वेश्चन करने लायक है, ये क्वेश्चन भी करने लायक है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको मैं उठा लेता हूँ। भाई कल का जो मेरा ऑलिव बोर्ड का पेपर हुआ था ना, वो बहुत बकवास हुआ था मैथ का, तो उससे मैंने कुछ तो लर्निंग ली है एटलीस्ट। मैंने पता नहीं कुछ भी उठा रहा हूँ ऊपर से, भलाओ देवताओं का उनका। 1200, क्योंकि भाई कुछ भी दे रहे हैं भाई, कोई 340 नहीं होगा, 680 होगा। अब बोलना बंद करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, वरना इसमें भी गलत हो जाएगा मेरा। मेल फीमेल, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल और फीमेल 240, 1440 720 दे रखा है क्या? नंबर ऑफ मेल ईच कंपनी मोर देन, हाँ सही बात है ना, देना चाहिए मेरे भाई। 720 18 आ जाएगा तुम्हारा इसमें, 6 8 86 43। यहाँ दे रखा है 200
तो 1280, 640, यहाँ दे रखा है 240, 1120, 560, यहाँ दे रखा है मेरे को 200, 1200, 600, 400, ठीक है, तो 320, ठीक है। 36 और 8 कितने होते हैं मेरे भाई? 44, ये 8 है ना, यहाँ 5 आ जाएगा, 350 ही होगा ना मेरे भाई? लगता मुझे यही रहा है। नहीं, 250 होगा मेरे भाई। ये क्या दे रखा है मेरे को? 28, 48। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ए और डी टुगेदर, जो कि है तुम्हारा 800। नंबर ऑफ द मेल ऑफ ई, जो 600 आ जाएगा, 200 आ जाएगा इसका आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डी, 560, फीमेल ऑफ सी और ई टुगेदर 840, 4, 6, 3/2, 2/3। If a number of male employee F is 50 more than of B, 480, and total F is 200 more than of C, 1080, ठीक है। तो मेरा कितना आना चाहिए भैया? 800 आना चाहिए मेरा, नहीं 600 आना चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, 200 मोर देन बोला था ना, हाँ, कितना आ रहा है यहाँ पे? 600, 800 आएगा ना, ठीक है। ले भाई खुश। नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बी डी टुगेदर, बी और डी दे रखा है तुम्हारा 570, वट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ मेल ऑफ ई, मेल ऑफ ई दे रखा है 600, 5%। फाइंड द रेशियो ऑफ, अच्छा मैं यही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। टोटल नंबर नोटबुक सोल्ड 12, 10, ठीक है। क्लासमेट और कम्युनिटी नोटबुक, नंबर ऑफ नवनीत नोटबुक सोल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल नोटबुक है, नंबर तुम्हारी हैं क्लासमेट, नवनीत और कैमलिन, ठीक है। तो मेरे को नवनीत की बात पहले कर ली गई है, नवनीत मैं निकाल लेता हूँ। नवनीत मेरा आ जाएगा 540, बेसिक है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रखा। 200, इतना तो पूछेंगे ही भाई, इतने से भी अगर प्रॉब्लम है फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। क्लासमेट, कैमलिन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 11, और जैसे तुम्हारा 11 आएगा इसके अंदर, तो ये तुम्हारा आ कितना आ रहा है? ये 66 आ रहा है तुम्हारा, 66, 6 36, 30, 8, 8 3, ठीक है, 5 और 3, 8, 8 और 3, 11, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 200 दे रखा है, तो 800 क्लियरली दे रखा है मेरे भाई। ये 16 आ रहा है तुम्हारा, 5 5 45, 35, ठीक है। यहाँ तो मैं दे रखा है, ये तो सिंपल दे रखा है 300 200। यहाँ तो मैं दे रखा है सीधे 14 दे रखा है तुम्हारा, और यहाँ पे 14 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 56 आ जाएगा क्या? नहीं, 56 तो नहीं आ रहा इसमें 14 माइनस करने पे। 16 माइनस किया है ना, हाँ 56 ही आएगा मेरे भाई, 56 ही आएगा 14 का। तो 4 4 नाम 36, 4 पंजे 20, यहाँ पे क्या आ रहा है? 12 12 आ रहा है तुम्हारा। तो भैया सिंपली 700 और 500 ही होगा। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ नवनीत नोटबुक ए, टोटल नंबर ऑफ क्लासमेट सी और डी 500, 54, 27, 25। नंबर ऑफ क्लासमेट नोटबुक सी और डी टुगेदर लेस देन ए और ई टुगेदर कैमलिन की 600, 60, 30, 25, 33। कितने का अंतर है इसके अंदर? आज 8 आ जाएगा तुम्हारा। 8 कितना होता है तुम्हारा? 4.25 होता है ना, 4.25, 32, और तो 34 आना चाहिए क्या? 25 गलत आ रहा है क्या मेरा? कितना कम है मेरे भाई? नंबर ऑफ क्लासमेट बाय सी और डी टुगेदर, जो कि तुम्हारी 500 आ जाएंगी,
व्हाट परसेंट लेस नंबर ऑफ कैमलिन ऑफ ए और ई टुगेदर, कैमलिन का तुम्हारा ए और ई आ जाएगा तुम्हारा, तो ये 800 आ जाएगा। हद है मेरे भाई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ कैमलिन ऑफ बी सी ई, बी सी ई तुम्हारा 650 500 1150 डिवाइडेड बाई 3 तो नहीं बैठेगा ये। एंड नंबर ऑफ नवनीत ऑफ ए, नवनीत ऑफ ए 540, 3 से अगर जाएगा तो भी नहीं, 4 से जाएगा ना, 4 चौक 16 और गलत आ रहा है यार। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ कैमलिन ऑफ बी सी ई, कैमलिन बी सी और 550 और 500 1050 35 और नवनीत का ए से आ जाएगा तुम्हारा 540 190 आ जाएगा ना मेरे भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं। इफ अ नंबर ऑफ नवनीत सोल्ड बाय एफ इज 25% मोर देन सोल्ड बाय सी, एवरेज नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय नवनीत पूछा गया है ना, नवनीत गलत कर रहा हूँ मैं। एवरेज टोटल नंबर नवनीत नोटबुक सोल्ड बाय बी और एफ इज 1250 2500, बी और एफ 1500 यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ क्लासमेट नोटबुक एफ इज 325 यहाँ आ जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ कैमलिन 7 800। इफ अ कॉस्ट ऑफ ईच क्लासमेट कैमलिन और नवनीत ही फाइंड द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, क्लासमेट की तुम एक ही बात कर लेते हैं पहले। हम क्लासमेट की तुम्हारी आ जाएगी 700 का 20 और दूसरा बोला गया कैमलिन, कैमलिन आ जाएगा तुम्हारा 500 का 18 और नवनीत का एंड में आएगा 400 का तुम्हारा 20 आ जाएगा। यहाँ पे 80,000 18 90 14, तो 14 और 9 कितने होते हैं मेरे भाई। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे मेरे भाई। 14 9 23, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने मेरे भाई। 14 9 23, 23 और 8 कितने होते हैं, 23 और 8 31, गलत आ रहा है यार, है ना। 12 कहाँ गया इसमें, आखिरी में 12 था ना, 12 48 800 आएगा एंड में यार। ठीक है, 20 तक हो जाए तो बेटर रहेगा थोड़ा सा, जो भी है देखना पड़ेगा ही, वो तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा ऑब्वियसली। ये मेरे को नहीं समझ में आया था, एक बार और देख लेता हूँ। 400 प्लस इसका मतलब क्या होता है, छोड़ दे भैया, हम नहीं पता मुझे इसका मतलब अभी फ़िलहाल, अभी तक नहीं पता मेरे को, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पी और क्यू दे रखा है तुम्हारा, ये तुम्हारा 10 में कर 12 मिनट, वाइल आर कैन इंडिविजुअली एम्प्टी एक्स मिनट इफ ई द बाई अल्टरनेटिव फॉर ईच मिनट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पी क्यू आर, देन द टाइम टेकन टू फिल टैंक इज 23 मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो अगर मैं इसका मान के चलता हूँ, लेट्स से ये तुम्हारा 120 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तू 60 भी मान सकता है इसको। तो यहाँ पे इसको 6 लग रहा है, यहाँ पे इसको 5 लग रहा है। तो अगर ये करते भी हैं इसको, तो 23 मिनट में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किया होगा। पहले 3 से कर ले, 3 7 21, 7 बार इन लोगों ने किया होगा और 11 इसमें जुड़ गया होगा। 23 मिनट पूरा भर गया, ठीक है, तो 7 बार में इन लोगों ने कितना डाल दिया होगा पानी, 77। और टेक्निकली उनको पानी चाहिए कितना था, यहाँ पे चाहिए था उनको 49, तो उन्होंने कितना पानी एक्स्ट्रा डाला, 28। तो उसने 28 कितने मिनट में कर दिया उसने मेरे भाई, 28 उसने कितने में कर दिया, 7 बार में, 7 मिनट में उसने 28 कर दिया। 14 मिनट में कर देगी वो 56, 15 के आसपास आंसर आ सकता है इसका, 4 करेगी। हाँ, ये टैंक कंटेन 500 लीटर ऑफ मिक्सचर, टैंक पे पास है ना 500 जूस, इसमें जूस दे रखा है 400 और तुम्हारा वाटर दे रखा है तुम्हारा 100,
100 liter mixture are taken, x liter of juice and x liter of water added, then the ratio of quantity of juice or water became। ठीक है, इसमें से पहले 4:4 के 1 के में से मैं भाई क्या करता हूँ, x लीटर ऑफ, तो वैसे चाहे तो इसको भी कर सकता है, 100 लीटर किया है तो माइनस कर दे इसमें से मेरे भाई, 80 कर दे, इसमें से भाई 20 कर दे, 320 और 80 इसमें लिखा गया है। जूस तुम्हारा x लीटर है, ये तुम्हारा x+10 है, और बोल दिया गया है तुम्हें इसकी जो वैल्यू है क्वांटिटी जूस और वाटर 3:1 बन जाएगी। तो 320 + x 240 x+10, तो 320 + x, तो ये प्लस होगा ना मेरे भाई, हम्म 320 + x और 240 + 3x + 30, ठीक है, 270 हो गया ये। और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा T70, ये तुम्हारा x है तो 2x हो गया, x की वैल्यू 25 आ जाएगी तुम्हारी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 75 में से तुम्हारे 37 गए, तुम्हारे 38 होगा मेरे भाई, 48 नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोच के नहीं करना होता। द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल P और Q दे रखा है तुम्हारा, P है तुम्हारा 6000, Q है तुम्हारा 4000। आर्टिकल Q सोल्ड एज 20% प्रॉफिट, Q बेचा गया है तुम्हारा 48 पे SP, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल P इज़ 1800 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ Q, 1800 ज़्यादा है तुम्हारा, 6600 होगा तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। उसमें 10 हुआ है, इसमें 20 हुआ है, तो कितने का फ़ायदा हुआ ऐसे मेरे भाई, 800 और 600, 1400 का फ़ायदा हुआ है मेरे को। 14% ही तो होगा इसका आंसर, क्यों कर रहा हूँ मैं गलत, ये तो नहीं पता मुझे। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और मोहित दे रखी है 3 और 4 आफ्टर 6 ईयर। द रेशियो एज ऑफ राहुल और करण विल बी 5:8। इफ द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ मोहित और करण, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ करण निकालनी है मेरे को। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दे फिर, नहीं आ रहा तो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है तुम्हें 420, ठीक है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 20-21 हो सकता है ना, हाँ 20-21 ही होगा, 21-20। इफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ अ हाइट इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो रूट 21 441 और 400, तो 841 कितना होता है मेरे भाई, 29, बेस ऑफ 16 और हाफ 8, 16 8 9 72, 2 आएगा एंड में, ठीक है। वरुण की बात तो मैं नहीं करने वाला अभी, ये दे रखी है तुम्हें सिंपल, बी गिफ्ट ये कंपाउंड बटता रेशियो अमाउंट सी रिसीव ए और बी 8:9। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट उसको मिल रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो भाई फिर 20% ही होगा,
20% ही होगा क्या? लग तो मुझे यही रहा है। ठीक है, तुक्का मार दिया एक तो मैंने, गलत ही होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। 10 फ्लैट, अभी मैं फ्लैट की बात तो वैसे भी नहीं करने वाला। 6 फ्लाइट, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको करूँगा। 7% सर्कुलर टेबल, मैं इसको भी करूँगा। 6% ट्रायंगुलर शेप टेबल, 3% ये भी क्वेश्चन करने लायक है। 8% सिट इन अ पार्क 2 पैरेलल रोज। ठीक है, ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये भी स्टार्ट नहीं करूँगा मैं। और मेरे को बोला गया है ये क्वेश्चन करने लायक है, ये भी है। और मुझे ए से एफ जाना है, ए से मैं बी चला गया, सी चला गया, जा सकता हूँ मैं। डी से ई जाना है मुझे, डी से मैं सी चला गया और बोथ आ जाएगा इसके अंदर। मेरे को टी से पी जाना है, टी से मैं आर यू जा सकता हूँ, एस से यू जाना है सबके साथ, ऐसे आर चला गया मैं। ये मेरा ऐसे यू नहीं आ सकता मैं, पहला ट्रू होगा मेरा। ठीक है, मैं पहले इसको स्टार्ट नहीं कर रहा, वैसे करने लायक तो ये क्वेश्चन भी है ऑब्वियसली। 6 फ्लाइट जो है तुम्हारी एयरपोर्ट, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द फ्लाइट टेकर कंसेक्यूटिव इन द यूनिफॉर्म गेट ऑफ 45 मिनट। द फर्स्ट फ्लाइट इज़ 8 AM, तो पहली 8 होगी तुम्हारी, और 6 फ्लाइट हैं। 8 बजे जाएगी, 45, 9:30, 10:15, 11 और 11:45। ठीक है, only 2 flight take off between B or C, A immediately before E, neither A or B off at 8, one flight between D or B, F somewhere before A but not, जो F है तुम्हारी वो A से पहले है, लेकिन F तुम्हारी जो है ना वो तुम्हारी इस पे नहीं आएगी तुम्हारी। अगर मैं B यहाँ मान लेता हूँ, 2 छोड़ के मैं आ नहीं सकता, तो मेरा C यहाँ आ जाएगा मेरा, B का एक छोड़ के D आ जाएगा मेरा, और मेरे को A और D के लिए पास जगह बचती ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं B यहाँ पे मान नहीं सकता। B अगर मैं यहाँ मान लूँगा, 2 छोड़ के मेरा C आ जाएगा। ठीक है, D और B आ सकता है मेरा, D मैं यहाँ मान नहीं सकता। D चलो मान भी सकता हूँ अगर मैं, ऑब्वियसली अगर D अगर मैं यहाँ मानता हूँ तो F और A, वो A और E, F मेरा A से ऊपर आएगा। हो गया ये क्वेश्चन। तो फिर 10-15 पे कौन सी जा रही है मेरे भाई? A आ रही है, F और C 3, D कब गई है तुम्हारी? 8 पे ही जाएगी, इमीडिएटली बिफोर B F, D के साथ F आएगा, साथ में है F के साथ B आएगा, साथ में है A के साथ B नहीं आ सकता, E के साथ C, A के साथ C नहीं आ सकता, मेरा गैप है। ठीक है, मेरे को दे दिया गया 7% सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, और ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 7 बैठा हुआ है तुम्हारा, सर्कुलर है, सारे सेम डायरेक्शन करते हैं। ठीक है, V इज इमीडिएट राइट ऑफ P, ओनली 2% सिट बिटवीन V और U, Q is second left of U, T sit exactly between Q और U, S is not immediate neighbor of P, R doesn't fourth right of, ये पॉसिबल नहीं है केस। तो V का मैं U मान लूँगा और V के लेफ्ट में U मान लूँगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7, तो पॉसिबिलिटी बनती है, मैं यूज़ कर लेता हूँ। P के साथ V आ जाएगा, P के साथ V आ जाएगा, और U का Q यहाँ आ जाएगा, U का Q यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जितना तुम्हारा QTU, तो T की पॉसिबिलिटी मल्टीपल है, S के बगल में P आएगा नहीं, मेरे को पता है वाली बात।
क्यू अगर मेरा टी यहाँ आता है लेट्स से, एस के बगल में पी आएगा नहीं, एस का 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा, ये मेरे को पता है, ये चीज़ नहीं होनी है भाई। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं होगा मेरा। तो अगर मैं टी यहाँ मान लेता हूँ अगर, ठीक है, एस के बगल में पी आएगा नहीं, आर मेरा यहाँ हो जाएगा, ये केस बन रहा है। सेकेंड लेफ्ट ऑफ टी कौन हो जाएगा मेरा, वी। इमीडिएट राइट ऑफ एस कौन हो जाएगा, आर। हाउ मेनी परसन क्यू आर वेंट काउंटेड लेफ्ट ऑफ क्यू, ट्यू, पी रेस्पेक्ट ऑफ यू, सेकेंड थर्ड टू राइट, पी क्यू एक छोड़ के, वी टी एक छोड़ के, यू क्यू एक छोड़ के, यू आर एक छोड़ के, एस वी, एस वी दो छोड़ के हैं मेरे भाई, ठीक है। 6% बोला हुआ है तुमसे, बहुत सीधे बात बोल रखी है। 3%, 6% ट्रायंगुलर शेप टेबल, 3% सिट अ कॉर्नर फेस टुवर्ड द सेंटर, अदर 3 मिडल ऑफ द साइड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। 6% बैठे हुए हैं, बात कर लेते हैं। ए इज कॉर्नर ऑफ द टेबल, बी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, ओनली 1% सिट बिटवीन बी और सी। क्या दे दिया है ये, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यार E is not immediate neighbor of A, A B C D E, सेकेंड लेफ्ट ऑफ E कौन हो जाएगा तुम्हारा, F आ जाएगा तुम्हारा। भाई लोग हलवे की तरह निकालेंगे, मिडिल पे कौन बैठा है तुम्हारा, F D E, F रेस्पेक्ट ऑफ A इमीडिएटली लेफ्ट आ जाएगा, D और इवन काउंटेड राइट ऑफ D, ए नहीं आएगा, नन आएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है। A इज इमीडिएट नेबर ऑफ E, B इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ A, सही है। E इज सिट सेकेंड राइट ऑफ F, सही है। D इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, D इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, ये तो सही है तुम्हारा। A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E, ये भी सही, A ठीक है। B सेकेंड लेफ्ट ऑफ A, ये सही है तुम्हारा। E सेकेंड, E डजंट सिट सेकेंड राइट ऑफ F, E डजंट सिट, जो तुम्हारा E है वो सेकेंड, सही तो है यार, ये गलत तो कह रहा है। नॉट ट्रू पूछा गया है ना, नॉट ट्रू मतलब मुझे फॉल्स बताना है। फॉल्स तो ये है मेरे भाई, A इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E, ये तो ट्रू है यार, ये कंफ्यूज कर दिया। D इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, ये भी ट्रू है मेरे भाई, तो यही तो होगा। A डजंट सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, डजंट सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ A, यही होगा मेरे भाई। E इज सेकेंड राइट ऑफ F, E डजंट सिट सेकेंड राइट ऑफ F। बप, क्या टाइम वेस्ट करा दिया मेरा यार, पजल में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो रहा है। सही चल रहा है भाई। 10%, 5 स्टोरी बिल्डिंग, बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, टॉप मोस्ट 5, 5 4 3 2 1। क्या मजाक चल रहा है यार ये पता है बहुत वो सीन है। फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट 1 इज एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ 2, ठीक है। जे लिव वेस्ट ऑफ E, और नंबर फ्लोर, ठीक है। ओनली 2% आर बिटवीन E और G,
both live same flat. C live west of D. Only 2 floors are between C और F. बोथ ऑफ देम सेम फ्लैट. ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है, जो तुम्हारा सेम फ्लैट आएगा. बी लिव अबव ए, जो तुम्हारा ए है डिफरेंट फ्लैट. आई इमीडिएटली अबव ए इन सेम फ्लैट. H live in the same flat as B. But somewhere below A. ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ज़रा. तो अगर मेरे को मानना है, अगर C और D, अगर मैं C और D यहाँ मान लेता हूँ और मेरे को C और F मानना है, F 2 छोड़ के F आ जाएगा मेरा. ठीक है, I और मेरा यहीं आ सकता है. ठीक है, E और B मेरा यहीं आ सकता है. B ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, और A के नीचे H आएगा. H live in a same flat as B but somewhere below. तो H तुम्हारा यहीं आ जाएगा. चल B सेम बन गया है. तो चलो, कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से भैया. ए और बी अलग फ्लोट में. ठीक है, आई और एच सेम में आ जाएगा. ठीक है, सी और एफ वही रखा है तुम्हारा. एच और बी हो गया. फिफ्थ का बन जे. डी इन अ सेम फ्लैट इमीडिएटली बिलो डी इन अ सेम बी. जी और एफ 3. जे सी आई जी ए. जी गलत आ गया. ए और नंबर फ्लोर पे रहता है तुम्हारा. नहीं, ए इन फ्लैट 2 नहीं. ए इमीडिएटली अबव एफ सेम फ्लैट. ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन रह गया है मेरा? ये रह गया है ना. 8% स्पार्क पैरेलल रोज पी क्यू आर एस रो 1 पी क्यू आर एस रो 1 फेस साउथ डायरेक्शन. 4% एक्स वाई डब्ल्यू जेड इन रो 2. ये तुम्हारा यहाँ देखेंगे, ये तुम्हारा यहाँ देखेंगे. ठीक है, पर्सन रो 1 ईच ऑफ द पर्सन डिफरेंट कलर. सबके कलर दे रखे हैं तुम्हारे, सब रंग मत बदलते हैं भाई. बोला हुआ क्यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन who like pink. The person pink faces W. W like black. Only one person W or Y. The one who like blue faces Y. R like green and immediate right of the person who like blue. R बोला हुआ है तुम्हारा ग्रीन है. Z faces the person who like red. तुम्हारा जो Z है, ये इकलौती आई है जो पहली कंडीशन है जो सही आई है. P doesn't like red. P पे रेड नहीं आएगा तुम्हारा, तो P तुम्हारा यहीं आ जाएगा. X like येलो. X पे तुम्हारा येलो आ जाएगा. The one who faces S, जो S को फेस करता है, sit to the left of the person who like orange. तो ऑरेंज 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं. हो गया क्वेश्चन. अब क्या बचा है इसमें? कलर बचा होगा वो यूज़ कर ले. रेड ब्लू ग्रीन येलो वाइट बचा है ना. ठीक है, येलो किसको पसंद है? हैं ये क्या पूछ रहे हो भैया? फेस द ग्रीन को कौन पसंद है? एक्स येलो.
एस को क्या पसंद है मेरे भाई? रेड। सेकेंड राइट ऑफ डब्ल्यू कौन है मेरे भाई? वाई। वाई जेड पे येलो आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यू पे ब्लू आ जाएगा, नहीं। क्यू पे ब्लू आ सकता है, पी पे रेड नहीं आ सकता, वाई पे वाइट नहीं आ सकता, एस पे पिंक नहीं आ सकता। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्लर्क का पेपर उठा कर डाल दिया है इन लोगों ने। पॉइंट ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी, सी इज़ ईस्ट ऑफ बी, डी इज़ साउथ ऑफ सी, ई इज़ वेस्ट ऑफ डी। ई तुम्हारा कितना है? 6। एफ इज़ नॉर्थ ऑफ ई, कितना है भैया तुम्हारा? एफ 12 हैं। ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। सी इज़ ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। डी इज़ साउथ ऑफ सी, ठीक है। पॉइंट ई इज़ वेस्ट ऑफ डी, ठीक है। एफ इज़ नॉर्थ 12। एफ तुम्हारा फिर यहीं आएगा मेरे हिसाब से भाई। जी इज़ साउथ वेस्ट ऑफ एफ। एक बार दोबारा टाइम टाइम तो पास है, दोबारा देखूंगा मैं भैया इसको आराम से, फिर लौट के आएंगे इस पर 12 नंबर। 1 इज सेपरेट फ्रॉम ईच ऑर्डर, ठीक है। 6 2 9 5 3 8 4 1 5 ईच ऑड में से भैया 8 4 2 4 0। यहाँ पे भैया एक ऐड होगा इवन में, 7 3 9 5। 2 बार कौन आ रहा है? क्या 7 2 बार आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 3 2 बार आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 8 2 बार आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 4 2 बार आ रहा है? 4 2 बार आ रहा है, हाँ। 2 9 5, 2 9 5 नहीं है, एक ही आएगा यार, 4 ही आएगा बस। हाउ मेनी पेयर? वंडरफुल। WXYZ MNOPQRST ABCDEFGHI ABCDEFGHI RSTUVW, ठीक है। RSTUFGHFGHIJKL UVWXYZ LMNOPQRST 3 आएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा देख लेते हैं ज़रा हम, टाइम तो है मेरे पास, मुझे भी पता है। ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी, जो तुम्हारा दे रखा है तुम्हारा बी। बी इज़ ईस्ट, सी इज़ ईस्ट ऑफ बी, तो सी तुम्हारा ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा। डी इज़ साउथ ऑफ सी, डी तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। ई इज़ वेस्ट ऑफ डी, ई तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा तुम्हारा फिर से 6 पे, ठीक है। एफ इज़ नॉर्थ ऑफ ई, भैया एफ यहीं होगा। जी इज़ साउथ वेस्ट ऑफ एफ, साउथ वेस्ट ऑफ एफ, ठीक है। बी और जी इज़ साउथ वेस्ट ऑफ एफ। ये कितना? 13 दिया है ना तुम्हारा, 13 और 12 कितना होता है मेरे भाई? 7 होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं यार, गलत आ रहा है ये। 12 13 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बी रेस्पेक्ट ऑफ जी। 55 25 नहीं हो सकता। 6 3 36 18 नहीं हो सकता। ये क्या क्वेश्चन बोल दिया गया यार? ये टेक्निकली है तुम्हारा। जी क्या होगा तुम्हारा? वेस्ट होगा, वेस्ट ही होगा मेरे हिसाब से तो भैया, फिर ऐसा ही कुछ होना चाहिए। बी क्या होगा तुम्हारा? बी होगा तुम्हारा ईस्ट होगा फिर। टिक कर दे यार जो भी, अब ठीक है। कुछ तो गलत हो सकता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, इन लोगों ने काफ़ी सिंपल दे दिया है पेपर। इस लेवल का तो नहीं आएगा भाई, तुम क्वेश्चन भी कम दे रहे हो,
एक आध दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जल्दबाजी में कर दिया होगा गलत, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो भी है ठीक है। 64 आए हैं मेरे इसमें, और क्वांट में इतने हैं। इंग्लिश में मैंने काफ़ी गलत कर दिए थे, ऑल दो इसका मतलब मैंने काफ़ी गलत कर दिए हैं। रीजनिंग में मेरे बेटर आ सकते थे। इसमें 70 तक लाना पॉसिबल था, 70 तक मेरे हिसाब से लाना, काफ़ी गलत कर दिया है मैंने इसका मतलब। क्वांट में मेरे अटैम्प्ट भर सकते थे, ऑल दो भाई ऐसा पेपर अगर आए तो 65 से नीचे कट ऑफ तो नहीं जाएगी जनरल की, नंबर तो मेरे कम है इसमें। इंग्लिश डिसेंट थी, क्वांट वाज डिसेंट आई वुड से, और एक आध दो चीज़ पे मेरे को देखना पड़ेगा। चलो जो भी है जैसा भी है, अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना। थैंक यू।